नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 22 जुलाई है, बुधवार है और इंदौर में एक बार फिर मौसम ने थोड़ी सी करवट ली। सवेरे से बादल छाए हुए थे और शहर में अभी हाल दोपहर बाद में ठीक ठाक बारिश हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, पर थोड़ा सा गर्मी और उमस से थोड़ी थोड़ी राहत मिल रही है। पर जितने पानी की ज़रूरत है अभी उससे हम बहुत पीछे चल रहे हैं। ये महीना हमारे पास में 12 इंच बारिश इस महीने में हमको हर हाल में चाहिए। अब देखते हैं बारिश कितनी होती है। संसद की लड़ाई अब संसद से निकलकर सड़कों पर आ गई है। संसद चल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष हर हाल में बहस चाहता है। जंतर मंतर पर हुई मारपीट को लेकर विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बार सरकार इन मुद्दों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। संसद में हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि नीट पेपर और जंतर मंतर पर हुई मारपीट को लेकर सदन में बातचीत की जाए, एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि राम मंदिर अयोध्या में हुए घोटाले और चंदा घोटाले और दान घोटाले का जो मामला है उस पर बात करना चाहता है विपक्ष। तीसरे नंबर पर ऑपरेशन सिंदूर के ज़माने में, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके 8 महीने बाद में, 6 महीने बाद में ही लगभग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में टेबल ठुकवा कर ये जानकारी दी थी कि हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है। जबकि ये पूरा मामला जब समय के साथ खुला और जब उनके नाम लगने लगे, शहीदों के दीवार पर टकने लगे जिन लोगों के नाम थे, तब बताया गया कि 6 लोग हमारे शहीद हुए हैं। तो फिर ऐसी क्या बात थी कि 8 महीने तक इन नामों को छुपा कर रखा गया? मतलब सरकार बहुत कुछ छुपा रही है, बताने को तैयार नहीं है। ऐसे मामले में अब देश भर में छात्रों में आग लग गई और अब ये जेएनजी आंदोलन जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज पटना में भारी उपद्रव हुआ है। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उसके बाद जम के लाठीचार्ज वहाँ पर भी हुआ है। तमाम जगहों पर छात्रों पर लाठीचार्ज का काम शुरू हो रहा है। सरकार बातचीत को तैयार नहीं है, पर सरकार जो है दमनता से और दमनता से इस मामले में अपना निर्णय ले रही है। बात करेंगे सबसे आखिरी में, ट्रंप ने एक और टेरिफ बम फोड़ दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। और हम आज बात कर रहे हैं दोपहर की खबरों की पहले पेज खबरों के हम बाद में बात करेंगे। तो एक दो खबरें जिस पर हम बात करेंगे। एक तो लाडली बहना, जैसे महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना जो भी चलती थी इसी नाम से ही लगभग थी, जो लाड़की बहन थी वहाँ लाड़की बहन, उसमें आधे से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि सरकार की वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे चलते में हम मध्य प्रदेश में बहुत धीरे धीरे ये काम चल रहा है। इसकी हवा नहीं लग रही है, पर बहुत धीरे धीरे काम धीरे धीरे हर महीने चल रहा है। नए नाम जोड़ने का काम बिल्कुल बंद हो गया है। 60 साल से ऊपर वालों का इंतजार किया रहा है। जैसे 60 साल से ऊपर हुई ये उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो एक तो लाडली बहनाओं को लेकर जो है लगभग 19,654 नाम केवल इंदौर से ही काटे गए हैं। और भी जिले अलग अलग हैं। हाँ। इसमें कुछ 60 साल हो गए, कुछ लोगों को अपात्र बता दिया है, कुछ ऐसा हो गया है। हाँ। और ये तमाम नाम बाहर हो गए। आप ये मान के चलिए कि अगले 1 आध साल के अंदर और तेजी से इससे नाम काटे जाएंगे। वो अलग बात है कि चुनाव के समय एक बार फिर जोड़ दिया जाए कि भाई चिंता न करा जाए, आप लोगों को पैसा मिलेगा। क्या है सर? मेरा कहना तो है नवनीत जी, बिल्कुल स्पष्ट मेरा मन कहता है, मन की बात भी रख सकते हैं हम आपके साथ चाय पे चर्चा में, कि ये थोड़े दिनों बाद है ना, ये सब शगुफे थे, सरकार बनाने के तरीके थे, तरीकों से सरकारें बन चुकी है। अब कोई न कोई रिट याचिका और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, 1, 2, 4 पर 10, 20 जाएगी और धीरे धीरे योजना बंद हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इस पर जो खर्च हो रहा है वो खर्च ये दारू पिला के भाइयों से ले रहे हैं, है ना। लगभग 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए का सालाना शराब बेचने का वो मिलता है और इतना ही पैसा इनको भी बांटना है। और उसके मामले में इनको कर्ज भी लेना पड़ रहा है। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत जैसी स्थिति सरकार की चल रही है। तो कोई ना कोई उठेगा, इन्हीं में से निकलेगा बुद्धिजीवी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इन सारी योजनाओं को बंद करवाएगा। ऐसा मेरा मानना। एक और बात है इसके अंदर जो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। लाडली बहनाएं जिन परिवारों से आ रही है वो सब सक्षम परिवार है। बहुत कम परिवार ऐसे हो जो गरीब परिवारों में और जो लाडली बहनाओं को पैसों की 1,000-1,200 रुपये कोई तकलीफ है, ये ऐसी बहनों के पास में सब पैसा जा रहा है। एक परिवार में 3-3 2-2 लड़कियां हैं तो सब पैसा अच्छा जा रहा है। पर एक और पेंशन है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और वो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। बिल्कुल। आप बताइए, एक तरफ आप इनको 1,500 रुपए के लगभग दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको 600 रुपए के लिए
और वे तमाम लोग आज 3-3, 4-4 महीने हो रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, जबकि बुजुर्गों को दवा परिवार में हाँ, दवा के लिए इनको पैसा हाँ, लगता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाडली बहना का पैसा तो कर देना चाहिए बंद, और या फिर देना ही है आपको तो आप 1,000 रुपये अधिकतम कर दीजिए, बाकी राज्यों में 1,000 रुपये ही है। और ये जो बचा हुआ पैसा इसको उठा के 850 या 900 रुपये आप जो वृद्धा पेंशन दे रहे हो उसके अंदर दिया जाए, इससे सरकार पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और दोनों तरफ राहत रहेगी। 1,000 रुपये भी बहुत होते हैं कि जिसको फ्री के मिल रहा है उसको तो 1,000 रुपये भी बहुत है, और वृद्धों को वाकई इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि दवाइयों के लिए तमाम खर्चे उनके, और उनको परिवार से मोहताज रहना पड़ता है, खुद के खर्च के लिए बेचारे परेशान रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भी होना चाहिए। अब एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं, ये भी आपके जीवन और जेब से जुड़ी हुई खबर है। पिछले 4 या 5 दिनों के अंदर शक्कर के भाव 300 से 400 रुपये बढ़े और ये 50 रुपये किलो के ऊपर पहुंच गई है। कुछ लोगों का कहना है आप जो पेट्रोल में घोल घोल के शक्कर पिला रहे हो गाड़ियों को उसके चलते जो है शक्कर कम पड़ने लगी है। इधर जो है गन्ने का उत्पादन इस बार जो है रकबा घट गया है, और इसके चलते जो है कम पैदावार होने के कारण रसोई पर इसका असर दिखने लग गया। तो शक्कर हो गई महंगी, अब कड़वी भी लगने लगी है। इसका असर अब क्या होगा? तो इसका असर ये होगा कि मिठाइयाँ महंगी हो जाएगी 10 से 15 रुपए। इसका असर ये होगा कि बाहर में चाय आपकी महंगी हो जाएगी, और सब जगह पर आपको इसका असर दिखेगा। शक्कर के साथ तेल पर भी इसका असर दिखना शुरू होने वाला है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि शक्कर कम कर दो या शक्कर पीना बंद कर दो, आप तो थोड़ी बहुत शक्कर बच जाएगी। क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के आग्रह से कच्चे घर में तेल वापरना बंद कर दिया, विदेश यात्राएं बंद कर दी, आपने घूमना फिरना सब बंद कर चुके हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शक्कर भी बंद कर दो। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपको बीपी शुगर की बीमारी भी नहीं होगी, और देश को भी बहुत तेजी से शक्कर का उत्पादन मिलेगा जिसको निर्यात करके पैसा कमाया जा सके। क्या सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शक्कर का प्रयोग कम करते जाए, ऐसा इस खबर के अनुसार लग रहा है। 55 रुपये 55 रुपये पहुंच गई है, और उस पर भी आपको आने वाले भविष्य में क्या होगा क्या देखने की बात है ये तो। अब एक खबर हरनीमाणा की बात कर रहे थे, जन सुनवाई बनी मजाक। 11 महीनों में 12,000 शिकायतें आ चुकी हैं, और उसके बाद भी अफसर मौन है। जन सुनवाई भी ऐसा हो गया है कि जहाँ ज़रूरत होती है वहीं सुनवाई हो रही है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी इधर से उधर गेंद को घुमाते रहते हैं। बिल्कुल। पीएम वाली जो सीएम वाली जो शिकायतों का मामला, उसकी हालत भी ऐसी है कि वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 तक झूलती रहती है, और 4 तक जाने के बाद मतलब इतनी हिम्मत हो जाती है कि 4 तक जाने के बाद भी अधिकारी आके क्यों नहीं कहते शिकायत हटा लो, इस पर कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, हर हफ्ते मंगलवार को बैठना बहुत अच्छी बात है, उसका कलेक्टर के प्रति जाना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और बात है नवनीत जी, इस खबर के अनुसार कि हर कोई कलेक्टर से ही मिलना चाहता है। इसका मतलब ये है सीधा कि आपके अधिकारियों में दम नहीं। हाँ, कलेक्टर जरूर सर अदय दिखते हैं, वो बच्चियों से भी वो करते हैं और वो अच्छा काम भी करते हैं, मान लेते हैं हम। लेकिन 70% 8,832 12,000 में से 70% है। यही मामला सीएम तक पहुंच गया, वो भी 70% है। ये मतलब जन सुनवाई है कि मजाक है? केवल एक जैसे प्रेशर कुकर की हवा निकालने वाला मामला है। ऐसा लगता है कि ये जन सुनवाई भी अब मजाक बनती जा रही है। अच्छा अधिकारी होना और अच्छा इंसान होने में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अधिकारी बहुत सख्त होता है और जरूरत पड़ने पे देखा है विनम्र भी होता है। बिल्कुल सॉरी, हमने देखा है मनीष सिंह जी को सख्त रहे लेकिन विनम्र भी रहे, दोनों ही बातें रही, दोनों चीजों में रहे। वो तो हमेशा ही माना जाता है कि जब भी ऐसा होता है तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अधिकारी के लिए बहुत जरूरी होता है कि जब उसके सख्त तेवर दिखे तो पूरे शहर में संदेश चला जाए कि भैया अगर पकड़ लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि आपको पकड़ लिया तो भी कोई चिंता मत करना, वो तो है ही, ऐसा कर देंगे, सब चिंता करने। एक और खबर बात कर लेते हैं। कार्रवाई से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मीटर और मॉडिफाइड साइलेंसर जो है बचाने को लेकर अधिकारी तक मतलब अधिकारी बन के फोन लगा रहे, इतने हूटर लग चुके हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत इस शहर में आ रही है, ये जो रात को व्हाइट लाइट गाड़ियों में लग गए हैं, खासकर स्कूटरों में तमाम जगहों पर हाई वोल्टेज की लाइट है। आपको आश्चर्य होगा, लगना तो 10 वाट का है पर लोग 20 से 30 वाट और 40 वाट तक के लाइट लगा रहे हैं स्कूटर। ये इतना ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है कि आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं। और बहुत सारे हादसे, क्योंकि आंख को भी रेटिना को नॉर्मल होने में कम से कम 3 से 4 सेकंड लग जाते हैं। इतनी देर में आपकी गाड़ी के घुस जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये हीटर की बजाय तो प्रशासन को सबको मिलकर पहले तो ये व्हाइट लाइट को लेकर एक नीति निर्धारण कर देना चाहिए कि भैया कारों में नहीं लगेंगे, क्योंकि कारों के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को चलने में, और लोग परेशान हो रहे हैं कि जब व्हाइट लाइट वाली गाड़ी आती है तो किनारे खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि उसमें दिखता नहीं। क्यों? इसमें मैंने देखा है कि ये तो फोन लगवाना अपनी जगह, एक तो इस खबर के अनुसार एक ने तो अपने आप को यातायात का आरटीओ बना करके बात कर ली, हालांकि उसका चालान बन गया, ये भी पक्की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंदौर शहर की आधी से ज़्यादा गाड़ियों की पीछे की नंबर प्लेट आपको मुड़ी हुई या टूटी हुई मिलेगी। उसके पीछे कारण है कि कैमरा पकड़ता उसको और पीछे के 2-4 अक्षर नहीं होने के कारण वो छूट जाते। तो ये इस प्रकार के नए नए हथकंडे आप ये कर रहे हो तो ये साइड में बचा के रखो। आप हुनर बता रहे हैं आपको। नहीं हुनर नहीं, सत्यता है। मैं तो देख करके बता रहा हूँ। नंबर प्लेट के आखिरी अक्षरों को तोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है केवल बचने। तो मेरा तात्पर्य ये कहने का नवनीत जी कि हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। हम स्वच्छता में माहौल बना करके जीते हैं, ऐसे ही यातायात में भी माहौल बना। डंडे से कुछ नहीं होगा, आप कितना ही मार। हाँ, और पुलिस के अधिकार सबको देना पड़ेंगे। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गाड़ी रोक लीजिए। बिल्कुल, हाँ। 10 मिनट में आप आम जनता को दीजिए अधिकार, नोट कर लीजिए। आप हमारे पास आइए, हम आपके सामने बैठ के बुलाएंगे और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपके सामने करके आपको रिजल्ट देंगे। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आपको इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जन आंदोलन। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें। पत्रिका में खबर अच्छी है, बाकी सब खबरें आजकल लगभग बराबर ही है। पत्रिका में खबर अच्छी, जो जितने सरकारी बगीचे हैं उन सब जगहों पर पौधारोपण, मतलब जो वृक्ष लगाने जाने का, सब जगह 25% और बढ़ाए जा रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि रख रखाव भी कम होगा, वहाँ पर आराम से रखा रखाव भी किया जा सकेगा। और ये 25% पौधे उद्यानों में जल्दी बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी झाड़ लगे और उनके कारण इनका भाव भी बना रहेगा और ये भाव के साथ में बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ध्यान भी रखा जा सकेगा। तो मुझे लगता है ये अच्छा प्रयास है। शहर में 1000 के लगभग बगीचे हैं, बिल्कुल, जिसके अंदर लग गए तो आप मान के 25,000 झाड़ तो वैसे ही लग जाएंगे। नहीं, तैयारी भी कर ली खबर के अनुसार, और एक पहाड़ी को एक और चिन्हित कर लिया, वहाँ पर भी 15-25,000 गड्ढे कर दिए। इस मामले में माफ कीजिएगा, मैं कैलाश विजयवर्गीय जी की हिम्मत को दाद दूंगा। पिछले साल 12 लाख, इस साल 21 लाख, बड़ा अच्छा आंदोलन है। जहाँ जगह मिले वहाँ वृक्षारोपण करना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि हम गैप देते थे, लेकिन मियावाकी पद्धति आने के बाद और उसमें पौधे लहलहाने के बाद हमें समझ में पड़ा है कि हम 25% ये छूटा इसीलिए था कि गैप थी। अब ये गैप भी भर जाएगी, जिससे कि इस शहर को एक हरियाली मिलने के आश्वासन मिलते हैं। अब तो कैलाश वर्गीय शहर भर में दूसरे पौधे लगा ही रहे हैं। कुछ लोग आम के भी लगा रहे हैं, नीम के भी लगा रहे हैं, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि उनके मार्ग में बबूल के पेड़ कौन लगाए चला जा रहा है। एक के पीछे एक लगाए चला जा रहा है, पता भी नहीं लगता ये बबूल लगा कौन रहेगा ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आपको भी पता लगे तो बताइएगा जरूर हमको कि बबूल लगा कौन रहेगा। बहुत जगह कांटे तो चुभते ही, कोई भी हो तो थोड़े बहुत भी, और उनको जरा भी कांटा लग जाता तो दिक्कत होती है सब शहर में। नहीं, सही बात है। हमारे जननायक है वो सर शहर के। तो अब एक और प्रभात किरण में बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में एक खबर बात कर लेते हैं हम। ये महाराजा कॉम्प्लेक्स और सरवटे बस स्टैंड के पार्किंग ठेकों को लेकर पैसे वसूलना शुरू तो हो गया, पर सड़कें पर खड़े होने का ये महाराजा टाकीज वाले कॉम्प्लेक्स का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा। जबकि आपको आश्चर्य होगा कि उस ये फर्निस कॉम्प्लेक्स के नीचे पार्किंग इतना बड़ा पार्किंग है कि 1000 कारें आ जाए, मतलब आप मानो, और 3 से 4 हजार मोटरसाइकिलें आ जाए। मैंने भी देखा तो मैं भी चौंधिया देखा था यार, शहर के बीच में इतना बड़ा पार्किंग, पर लोग जो है ना 10 फीट अंदर जाना और 50 मीटर अंदर सड़क पर गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। हाँ। जबकि अगर ये हो जाए तो आपको पूरा कोठारी मार्केट से लेकर सारा इलाका पूरी तरह से खाली मिले, जहाँ सड़कों पर गाड़ी खड़ी नहीं होती। पर दुर्भाग्य है कि सारी गाड़ियाँ रोड पर ही खड़ी करके लोगों ने आदत बना ली। गुरुद्वारे के सामने, लोअर कोर्ट के सामने, सब जगह पर आपको गाड़ियां खड़ी मिलेगी। कोई भी अपनी जगह से 4 फीट आगे चलने को तैयार नहीं है। क्यों इस मामले में 2 बात कहना चाहूँगा नवनीत जी। एक तो ये है कि महाराजा कॉम्प्लेक्स और सरवटे पार्किंग ठेके पे दी जाएगी। मेरा प्रश्न क्यों दी जाएगी? आप जब पहली बार गाड़ी उठाता है उससे एक मुश्त में ले लेते हैं और वो नगर निगम में जमा होता है हजारों रुपए, लाखों रुपए। मैंने खबर की है दैनिक दोपहर में ही बैठ के, 3-3 करोड़ रुपए सालाना आपने उगाया है, तो 3 करोड़ रुपए जा कहाँ रहा है? उससे आपको पार्किंग बनानी है। अब वो पार्किंग बन तो रही है लेकिन उस पर भी आप शुल्क लगा रहे, तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। अपर कमिश्नर से मैंने कई बार, भव्या मित्तल थी उस समय, माफ कीजिएगा, वो निरुत्तर हो जाते हैं ये लोग कि भाई हम पार्किंग के लिए शुल्क तो ले रहे लेकिन पार्किंग नहीं बना रहे, और बना भी रहे तो उस पर शुल्क लगा रहे हैं। तो ये स्थिति मेरे आज तक क्लियर नहीं हुई है नवनीत जी। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि पैसा ले रहे हैं आप पार्किंग का लेकिन पार्किंग दे नहीं पा रहे। नगर निगम में क्या हो गया है,
मनोज जी कि अब पार्किंग की जरूरत नहीं, वहाँ इतने बड़े बड़े पार्किंग बैठ गए हैं वहाँ कि समझ ही नहीं आता कि बिना रजिस्ट्री करा, नकली रजिस्ट्री करा के, फर्जी रजिस्ट्री करा के प्लाट बेच ले रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े पार्किंग बैठे हो नगर निगम में, तो कहाँ किसी को 2-3 करोड़ के पार्किंग की चिंता है। आदमी सोचेगा अपन तो बड़ा काम करो, एक प्लाट बेच लो, किसी और का बेच लो, अगले 10 साल तक कोर्ट में लड़ता रहेगा, अपना काम तो खत्म हो गया ना। मतलब तत्काल सहायता मिलती है नगर निगम में आपको कि आप प्लाट बेच लो, फटाफट आपके पैसे खड़े हो जाएंगे। बरोबर। तो हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात करेंगे। आज लोकसभा की कार्रवाई नहीं चली, खूब जबरदस्त हंगामा हुआ लोकसभा में, और लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। हंगामा निरंतर जारी है। सरकार चाहे तो इस पर 10 मिनट का काम नहीं सरकार के लिए। सरकार अगर चाहे तो तत्काल इस विषय पर बहस करा सकती है। सरकार बहस कराने को तैयार नहीं हो रही है किसी भी हाल में। मतलब इसके कारण क्या हो रहा है, छात्र भी सड़कों पे अब निकलने लगे। जो आग दिल्ली की सड़कों पर थी वो धीरे धीरे अब देश भर में फैलने लगी है। हम इंदौर में बैठे 19-20 दिन भवन चौराहा, जो टंटिया भील वाला चौराहा है, उस पर क्या भीड़ युवकों की हो रही है। रात को 2-2 बजे तक गीत संगीत के कार्यक्रम के साथ बैठ के ढोल बजा रहे हैं लोग और गाना गा रहे हैं बच्चे। ये बच्चे जो है ना, ये रात को आज नहीं जग रहे हैं, ये बाद में भी जगेंगे खूब आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को, और ये यहाँ का मामला नहीं है, जबलपुर में भी हो चुका, पटना में लाठीचार्ज हुआ छात्रों के खिलाफ, जो भी वहाँ मैदान में उतरे थे आमने सामने। कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता भी इसी दौरान में भिड़ लिया आपस में। तो अब ये हो रहा है कि अब हमारे बीच में, हम ये पार्टियों के बीच इतनी दरार पैदा हो गई है, इतना ज़्यादा जहर घुल गया है लोगों के विचार में के बीच में, कि अब आप एक जगह एक परिवार के साथ कांग्रेस भाजपा के बीच में नहीं बैठ सकते, क्योंकि मारपीट की स्थितियाँ बना दी इतना ज़्यादा। क्योंकि पहले वैचारिक मतभेद होते थे, अब तो मानसिक मतभेद भी होने लगे। इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार ये सब जो बोया है, काटना भी आपको ही है इस देश में। ये सब कटेगा आपके साथ में, ये ध्यान रखिए, कोई भी होगा तो। आज लोकसभा की कार्रवाई नहीं चली। जंतर मंतर पर 20 से 30 हज़ार छात्र, 20,000 से ज़्यादा लगभग छात्र वहाँ पहुँच चुके थे सवेरे से। रात को भी छात्र थे वहाँ पर। एक बड़ी अच्छी बात हो रही है कि लोगों के घरों से 1-1, 2-2 टिफिन बन के खाना आ रहा है वहाँ, जो उन बच्चों को दिया जा रहा है। मतलब बच्चों के लिए अलग अलग घरों से टिफिन आ रहा है, 1800 घरों से टिफिन आ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो 2-3 गुरुद्वारे हैं, उनके लंगर उन्होंने खोल दिए 24 घंटे के लिए, कि जो भी ये बच्चे आए इनको खाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार ने तो वहाँ एक बूंद पानी पीने का इंतजाम भी नहीं किया, पर लोग स्वयं वहाँ जाकर सारी व्यवस्था कर रहे हैं जो छात्र वहाँ बैठ रहे हैं उनके लिए। एक 12 साल का एक छात्र है जिसको बहुत बुरी तरह से मारा है, उसका भी आज जो है वो भी वहाँ आंदोलन में बैठा हुआ है, उसका पैर वहाँ टूटा हुआ है। और एक आज अग्निबाण के पहले पेज पे फोटो छपा, हालांकि बाहर दिल्ली के अखबार है, बहुत जबरदस्त तरीका, कि एक लड़की के प्राइवेट अंगों पर पुलिस वाले किस तरीके से लठ लगा रहे हैं, ये अगर कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो बहुत ही मतलब नीचता की पराकाष्ठा कहलाती है। तो हमने कैसी पुलिस वहाँ सादी ड्रेस में तैनात कर रखी थी, जो आपके बच्चों के साथ में, आपकी बेटियों के साथ वो सब करने को तैयार थे, शायद जो अपने घर पे भी देख के उनको शर्म आ जाए शायद। तो हम जब ऐसे लोगों के शासन में बैठेंगे तो शायद हमारा बौद्धिक भी ऐसा ही होगा। क्रूरता होना और क्रूरता के बाद में विनम्र होकर किसी बात को हल करने में बहुत फ़र्क होता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, वो अंग्रेज क्रूरता की पराकाष्ठा पे थे, पर वो विनम्रता की पराकाष्ठा पर आके उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो मेरा मानना है कि बातचीत का क्रम आखिरी दिन तक उन्होंने जारी रखा कि नहीं भाई, बातचीत का क्रम होना चाहिए, भले ही इसमें थोड़ा समय लग जाए। हमने कल भी आपको कहा था कि बातचीत का क्रम होना चाहिए। एक और खबर है, ट्रंप ने आज एक बड़ा बम और फोड़ दिया है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, उसके बाद चीन है। तो भारत का 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का निर्यात है अमेरिका में जेनरिक दवाइयों का। अब जेनरिक दवाइयों को लेकर उन्होंने 200% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है कि सितंबर अगस्त 26 से 2 साल के लिए। अगर ये 200% टैरिफ लगा तो भारत की दवाइयाँ बुरी तरह से पिट जाएगी और वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान। ये 10 अरब में इंदौर के कई उद्योग जो जेनरिक दवाइयाँ 350 उद्योग है इंदौर में, ये सारे दवाइयाँ जो अमेरिका में भेज रहे थे, इनकी कमर टूटना शुरू हो जाएगी। बहुत बुरी तरह से इसका असर देखने को मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत खास दोस्त हैं, मुझे लगता है सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि आज क्या हिसाब किताब चुकता किया जाए। और शेयर बाजार आज बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। उसका कारण ये हुआ कि जो टैरिफ लगा है दवाइयों के उस पर, तो फार्मा उद्योग के शेयर सवेरे खुलते से ही धड़ाम हो गए। इसके बाद में बाकी शेयरों में लहूलुहान होते रहे और 650-700 अंक तक बाजार गिर चुका था, हम जब तक आपको कार्यक्रम बना रहे थे। तो ये तो थी खबरें जो आज हमने मनोज जी के साथ, मनोज दादी जी के साथ में आज हमने इस कार्यक्रम में आपको तमाम खबरों का विश्लेषण किया। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आप,
और हम बेहतर तरीके से बना सकें। अगर आप कोई सुझाव दे सकते हो कार्यक्रम को लेकर तो वो भी आप हमको लिंक बॉक्स में दे दें, तो हम उसको और बेहतर तरीके से बना सकेंगे। अगर आपको लगता है उसका कुछ विस्तार होना चाहिए अलग से, तो भी आप हमें बताइए, तो हम उसको और विस्तार भी कर सकेंगे। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए।